वो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमारी टीम जो है वो समग्र शिक्षा की तरफ से आई हुई है और हमारे यहाँ आने का जो एक विशेष कारण है वो ये है कि हरियाणा के 36 ब्लॉक ऐसे हैं जो शिक्षा के मामले में डाउन चल रहे हैं और उन्हीं 36 ब्लॉक के अंदर एक बट्टू ब्लॉक भी आता है। ठीक है, और इन जो बट्टू ब्लॉक के गांव हैं उनमें 21 गांव के अंदर हमारी टीम जो है जाके नुक्कड़ उसके प्रोग्राम के जरिए जनता को मोटिवेट करेगी कि नाम शिक्षा के लेवल ऊपर उठाने के लिए। तो अब आप जो इन सब चीज़ों की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो क्या है कि हमारे यहाँ पे क्या है, बच्चे बीच में शिक्षा छोड़ जाते हैं जिसको ड्रॉप आउट बच्चे कहते हैं। उसकी समस्या को अगर हम सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं तो अगर 5वीं क्लास के अंदर हमारे 100 बच्चे पास होते हैं, ठीक है जी, तो लेकिन जब यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचते हैं, जब हायर एजुकेशन पे ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचते हैं तो क्या होता है कि उसमें से सिर्फ क्या है 15-16% बच्चे ही पहुंच पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 बच्चे जो है उन्होंने अपनी 5वीं पास शिक्षा की, लेकिन कॉलेज लेवल तक क्या है उसमें से सिर्फ 15 बच्चे पहुंचे। अब दूसरी समस्या क्या है कि इसको एक और रूप में हम देखें कि अगर हम बालिका शिक्षा की बात करें तो वो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है कि अगर हमारे यहाँ पे 5वीं में 100 बालिकाओं ने एडमिशन हुए और जब हम देखते हैं कि उन 100 बालिकाओं का डाटा चेक करेंगे कि उनमें से कितनी बालिकाएं जो हमारी है ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंची, तो वो लेवल क्या है जो 10% तक से नीचे चला जाता है। अब ये इसका कारण हमें मतलब जो उसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है वो जिम्मेदार है। क्योंकि हम जहाँ कहीं भी हमारे बच्चे जब शिक्षा छोड़ते हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाते, तभी तो शिक्षा छोड़ रहे हैं। तो अब हर एक ही मतलब हमको सुधारी बोले घर से निकाल क्यों दी, जो सही मतलब घराने की लड़की है वो भी जा रही है, उसके पीछे दो मुंडे मतलब गुंडागर्दी करते हैं ना, तो बोला लड़की अभी वो तो चारों तरफ से मतलब घेरे में आ रही है। नहीं आप मेरी बात नहीं समझे। नहीं समझ रहा हूँ मैं, बात सारी समझ रहा हूँ। इधर सुनो, जो मैंने आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। अब जो बात है ना कि क्या नाम किसी के साथ कुछ हो रहा है तो जो हम पूरा गांव है मतलब अपने गांव की लगा लो, तो पूरे गांव जो है जब इस मुहिम में शामिल होता है, पूरा गांव ही इस मुहिम में शामिल है, तो पीछे हटाने वाला कौन है? ठीक बात, आप समझे मेरी बात? दिक्कत कहाँ आ रही है कि जब हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ से हम पल्ला झाड़ लेते हैं, शब्द जैसे यूज कर लेते हैं, या हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, चलो अभी ये है। अभी इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि समग्र शिक्षा विभाग की तरफ से हमें क्या सुविधाएं जो है मिल रही हैं। पहली बात तो है कि हमारे यहाँ पे एक आरोही स्कूल खोला गया है जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, वहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पे एडमिशन होता है। ठीक है जी, वहाँ पे बच्चों की शिक्षा पूर्ण रूप से फ्री है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और वहाँ पे जो ब्लॉक की बालिकाएं आती हैं उनके लिए क्या है, हॉस्टल की सुविधा भी फ्री है। वहाँ पे अभी 100 बच्चियों के लिए अपने हॉस्टल की सुविधा है जिसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। ये कहाँ पर बना हुआ जी? कहाँ पर बना हुआ है? सरवरपुर। हाँ, अपने ब्लॉक का सरवरपुर में। अच्छा, आपका सरवरपुर। हाँ, सरवरपुर के अंदर बना हुआ है। इसके साथ में क्या है कि हमारे ब्लॉक के लिए जो है एक बालिका विद्यालय खोला गया जिसको कस्तूरबा गांधी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर भी क्या है कि जो हमारी बच्चियाँ किसी न किसी पारिवारिक समस्या के कारण पढ़ नहीं पा रही, हम जो बात कर रहे थे कि 5वीं के बाद वो शिक्षा उनकी चल नहीं रही, उसमें कुछ एक कारण हो सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है आर्थिक कारण है, कुछ सामाजिक रूप से जो होता है किसी की माता नहीं है, पिता नहीं है, या फिर भी कई बार कुछ एक केसेस में दोनों नहीं होते। उन बच्चों के लिए क्या है कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए हैं जहाँ पे बच्चे की शिक्षा, रहना, सब कुछ वहाँ, खाना रहना खाना शिक्षा सभी वहाँ पे फ्री है। अब ये तो हमारे जो दो स्पेशल स्कूल थे उनके बारे में था। इसके साथ में एक जो चीज़ और क्या है कि क्या ना हमारे सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, तो उनके बारे में हमारे सभी स्कूल खुल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम आने लग रहे हैं, किताबें हैं बच्चों को वो फ्री मिल रही है, खाना है। दोपहर को पहले क्या होता था, बच्चे घर पे आते थे, टाइम पे पहुंच नहीं पाते थे, दूर दराज का था बच्चा मान लो, वो सही टाइम पे रिसेस होने के बाद वापस नहीं जा पाता था, आधे घंटे या 1 घंटे लेट पहुंचता था स्कूल के अंदर। गर्मी के टाइम में बुरा हाल हो जाता, तो बच्चों को साइकिल है वो भी वितरित करने लग रही है सरकार, जो 2 किलोमीटर दूर से बच्चे, और उसके अलावा 8th क्लास तक है वो मिड डे मील की सुविधा भी गवर्नमेंट ने कर रखी है।
अभी तो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी बेंच वगैरह है, टेबल है, सारी सुविधाएं हैं, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, अच्छे वेल क्वालिफाइड है वो टीचर है, आने लग रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो गवर्नमेंट स्कूल की वो व्यवस्था है वो सुधरने लग रही है। एसएमसी कमेटियां बनी हुई है अपनी हर गांव के अंदर, हर महीने बच्चों को संभाल के आते हैं, तो वो भी अपने अंदर से ही बनती है जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने लग रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो अपनी जिम्मेवारी है जी, गांव लेवल के ऊपर जिम्मेवारी है भाई, अपना स्कूल है उसकी भी जाके उसको देख के आए, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या कमियां है, टीचरों के साथ बैठ के मीटिंग भी ले सकते हैं आप। तो मोटिव हमारा यही है भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। टेक्निकल दौर आने लग रहा है, आगे आने वाला टाइम है, शिक्षा की ही ज़रूरत है और शिक्षा ही एक शॉर्टकट रास्ता है कामयाबी का। अन्यथा हर चीज़ के अंदर पैसा लगाना पड़ता है अपने को कामयाब होने के लिए और काम करने के लिए, लेकिन शिक्षा के अंदर इस तरह का कुछ नहीं है जी। अपना पढ़े, शिक्षा तो एक अम्बेडकर जी कह के गए हैं, शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षित बच्चा है वो कहीं समाज के अंदर रुकेगा नहीं जी। सबसे कामयाबी आज के टाइम में खेल और शिक्षा है जो सबसे जल्दी कामयाबी की तरफ बच्चा जा सकता है। अन्यथा कोई भी काम करें 10-10 साल लग जाते हैं जी बिजनेस के अंदर, और उसका पता नहीं है वो कामयाब हो भी या ना हो। तो हमारा मोटिव यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गांव से हैं वो स्कूलों के अंदर जाए और सरकारी स्कूल को है वो बढ़ावा दिया जाए। गांव लेवल के ऊपर जागरूकता बढ़े, सरपंच है, पंच है, नंबरदार है, सभी का सहयोग होना चाहिए इन चीज़ों के अंदर। भाई ये जो अपनी सरकारी संस्था है वो किस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि क्वालिफाइड टीचर है इनके अंदर। अभी प्राइवेट स्कूल है उनके अंदर तो जी +2 पास है या डिग्री होल्डर है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है वो एचटेट, सीटेट, नेट क्लियर और उस बाधा को पार करके जाते हैं, करीम जाने लग रही है जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जाते हैं। तो ये नहीं है भी गवर्नमेंट स्कूल कामयाब है। गवर्नमेंट स्कूल तालमेल टीचर और पेरेंट्स का अगर बढ़िया तालमेल होता है ना, तो प्राइवेट स्कूलों से कहीं आगे है गवर्नमेंट स्कूल। तो अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है, टीचरों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है समाज को। तो ये शिक्षा की व्यवस्था है, ये और बढ़िया तरीके से अपने भट्टू कला की है वो सुधार सकते हैं अपन। और कोई विचार इसका देखो जो कुछ है आपको पता ही है, अभी क्या नाम सरकार की तरफ से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आर्थिक सहायताएं भी दी जा रही हैं, कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। उसके विषय में हमारे सतीश जी हैं, वो बताएंगे आपको। आजकल जी एक सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया है सरकार ने। उसमें 9वीं क्लास में इंटरेस्ट लिया जाता है, पेपर लिया जाता है, उसमें जिसके परसेंट अच्छे आते हैं, मेरिट आती है, उनको स्पेशल पढ़ाई करवाई जाती है एकेडमी के द्वारा। ठीक है जी, जैसे हम प्राइवेट में भेजते हैं, प्राइवेट एकेडमियों में भेजते हैं, बड़ी बड़ी एकेडमियों में, उसी तरह स्पेशल उनको पढ़ाई करवाई जाती है और वहीं उनका हॉस्टल का होता है, वहीं रहने का होता है। ठीक है जी, तो वो जो पढ़ाई इसलिए करवाई जाती है ताकि +2 के बाद बच्चा अच्छे कोर्स में एडमिशन हो सके बच्चों का। जो गरीब परिवार से जो आते हैं बच्चे, उनको इतनी आर्थिक दिक्कतें होती है, तो इसलिए एक ये कार्यक्रम और चलाया है सरकार ने इस बार। तो इसमें भी हम कोशिश करें हमारे गांव के, हमारे ब्लॉक के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पेपर करवाएं ताकि उसमें बच्चे सेलेक्ट होके आगे उसमें भी सुपर 100 में 100 में सेलेक्ट हो, ताकि हमारे बच्चे आगे बड़े कोर्सों में जाए। ठीक है जी, तो ये हमारे समाज में थोड़ा जागरूकता लाने की ज़रूरत है। गांव में आप थोड़ा समाज में जो भी कोई बच्चा है 10वीं 12वीं में, तो उनको जागरूक करें, आप बताओ उनको थोड़ा बहुत जाके। और आजकल ये ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं उनका भी बहुत चल रहा है, और जैसे रोज़गार से रिलेटेड हमारे स्कूलों में, जैसे सरकारी स्कूलों में कई कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे ब्यूटी वेलनेस का भी कर सकता है बच्चा अगर, और म्यूज़िक से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, और इसी तरह काफ़ी ऑटोमोबाइल से संबंधित कोर्स कर सकते हैं। तो ये हमारे गांव में, समाज में, बच्चों में थोड़ा जागरूकता की कमी है भाई, कौन सा कोर्स, किस +2 के बाद कौन सा कोर्स करें और 10वीं के बाद कौन सी लाइन में जाएं, तो वो थोड़ा जागरूकता की ज़रूरत है। और साथ में पेरेंट्स की भी जागरूकता की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें और शिक्षा का सफ़र हम मिलजुल कर ऊँचा उठा सकें। ठीक है जी, तो हमारा आने का यही मोटिव था।
बाकी भी आपके लिए वैसे तो एक पोस्ट मैट्रिक स्कीम है जिसमें सबको पता है कि अपने जो बच्चे हैं, ठीक है, जो पिछले रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार भी क्या करती है, छात्रवृत्ति देती है। इसके साथ आजकल कॉमन कुछ घोषणाएं भी हो चुकी हैं कि जो बच्चे 90% से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं उनके लिए भी है। अभी आपको देखा होगा अभी काफ़ी बच्चों की सिलेक्शन हुई है जिन्हें 1 लाख से ऊपर के क्या नाम है आर्थिक सहायता दी गई है। ठीक है जी, बाकी आप सभी का क्या नाम है विचार सुनने के लिए धन्यवाद। हमारा अगर एक भी बच्चा हमारे है तो हमारा आना कामयाब हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अभी मैं आपको आप सभी का बहुत बहुत एक धन्यवाद। बात बताता हूँ।